भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक। हमारा संविधान हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार देता है, जो न केवल एक अधिकार है बल्कि एक अहम जिम्मेदारी भी है। नमस्कार दर्शकों, मैं ईशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी। सर नमस्ते, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में आपका अहम योगदान रहा। पिछले वर्ष पुर्तगाल में ग्लोबल लेवल पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और पिछले महीने डोमिनिकन रिपब्लिक कैरिबियन में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए भी सम्मानित किया गया है। आपने राजस्थान सरकार, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सहित हार्वर्ड जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन भी किया है। तो दर्शकों, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। जो लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में जैसे कहा जाता है कि वोटर इज़ किंग, जो मतदाता है वही आने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनता है। तो जो मूल आधार है लोकतंत्र को ज़िंदा रखने का और जनप्रतिनिधियों को चुनने का, वो वोटर ही है। और इसीलिए वोटर्स का और आम जन का ध्यान केंद्रित करने के लिए वोटर्स डे मनाया जाता है। तो वी सेलिब्रेट वोटर्स डे टू ऑनर वोटर्स। और जाहिर है कि हर चुनाव में नए वोटर भी बहुत होते हैं, तो उनका ध्यान भी आकर्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। जी सर, आपने बताया लोकतंत्र में एक मतदाता की भूमिका कितनी अहम होती है। लोकतंत्र को जीवित रखने की जिम्मेवारी वोटर की ही है। जी। और वोटर अगर वोट डालने जाएंगे और जो तंत्र है, जो इलेक्शन मशीनरी है और इलेक्शन apparatus है, वो ये सुनिश्चित करता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं, तो लोकतंत्र कामयाब है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे अवरोध हैं आज के ज़माने में भी। जी। आप संयुक्त राष्ट्र संघ को देखें, वर्ल्ड बैंक को देखें, जो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, वो बहुत बड़ा एजेंडा है, ग्लोबल एजेंडा है। जब तक चुनी हुई सरकारें नहीं आएंगी, तब तक जो आम जन है उसको सरकार में उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी। लोकतंत्र सुदृढ़ होने से पहले, आपको पता है, अगर आप दुनिया के इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो राजा महाराजा होते थे, डिक्टेटर्स होते थे, ट्राइबल चीफ होते थे। तो लोगों ने सब तरह के निज़ाम देखे हैं, सब तरह की व्यवस्था देखी है। आज जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, तो रूल ऑफ लॉ में और लोकतंत्र में यही है कि जो फ्रीडम है, किसको चुनना है, सरकार कौन बनाएगा, कौन सी पार्टी बनाएगी, कौन लोग बनाएंगे, वो आम जन या वोटर करता है। तो कितनी बड़ी आज़ादी है जो लोकतंत्र के माध्यम से आम जन को मिली है। और इसके बावजूद अगर वोटर सजग नहीं है और अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करता है, तो शायद वो आने वाले वक्त में किस तरह की सरकारें चुनी जानी हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधियों को पार्लियामेंट में, असेंबलीज में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में, पंचायतों में चुना जाएगा, अगर वो उसमें शिरकत नहीं करते हैं
तो जाहिर है कि जो बेस्ट जनप्रतिनिधि है, सबसे अच्छी सरकारें उन राज्यों में, उन देशों में नहीं आ पाएंगी। आप जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं है, या जहां कुछ नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हैं, उनकी वेदना सुनिए। अपने देश को ही ले लें जी। आज़ादी से पहले मांग क्या थी कि हमें फ्रीडम दी जाए, हमें आज़ादी दी जाए अपनी सरकारों को चुनने की। जी। हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा ना होके अपनी सरकारें खुद चुने, जो फैसले हमारे देश या देश के लोगों के लिए स्वयं करें। अब उसके लिए कितने लोगों ने बलिदान किया, त्याग किया, और उसके बाद इतना ये सब होने के बाद भी अगर हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं करें, इस फ्रीडम को, इसका पूरा उपयोग नहीं करें, तो शायद बहुत बड़ी कमी है हमारे में। और हम उन सब हमारे जो देशभक्त थे जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, उसको शायद हम सम्मान नहीं दे रहे हैं वोट ना करके। तो ये नितांत आवश्यक है, हम किसी को भी वोट दें, जिसको भी हम चुनना चाहते हैं। मान लीजिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं भी मिलता है, परंतु जो व्यक्ति खड़े हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें से जिसको भी हम बेटर मानते हैं उसको हम चुनें। जी। दर्शकों, हम यह विषय जो है हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जो हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, इस पर हम एक चर्चा कर रहे हैं। तो सर, अगला प्रश्न ये है कि जो युवा वोटर्स, आपने वोटर्स का जिक्र किया कि उनकी जो बहुत अहम है और जानकारी जो है उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो युवा वोटर्स को चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? कोई ऐसी योजनाएं हैं? अगर डेमोग्राफिकली आप देखें जी, तो हमारा देश विश्व के उन देशों में से है जिसमें यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। जी। यंग देश है। हाँ जी। उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, जो भी कहें। तो क्योंकि इनकी नफरी ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो जाहिर है कि जिम्मेवारी भी इनकी ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति मेरे जैसा 60 साल के ऊपर है, उसका देश की गवर्नेंस में स्टेक कम होता चला जाता है, क्योंकि उतने साल उसके वो जीवन के कम हो गए। जी। जो यूथ है उसको ज़्यादा चलना है, ज़्यादा जीना है, उसका फ्यूचर लंबा है। तो इसलिए उसको तो ये मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। वोट का अपने मताधिकार का उपयोग ना करते हुए सरकार की आलोचना करना, व्यवस्था की आलोचना करना, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। ये जिम्मेवारी है जिसका निर्वाह जो है, जो यूथ है, जो जवान पीढ़ी है, उसको सुनिश्चित करना ज़रूरी है। उनका सौभाग्य है कि वो वोट देने की उनको आज़ादी है, उनको अधिकार है। और अगर वो इस अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो जाहिर है कि जो देश में लोकतंत्र है और जो देश में व्यवस्था है वो कमज़ोर हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो यूथ ही है। जी। तो देश हित में और उनके अपने हित में उनको मताधिकार देना चाहिए, मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। आम तौर पे ये धारणा है कि हमारे वोट ना करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ जी। हर वोट जो है, हमने बार बार देखा, मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी जी। विभिन्न पदों पे, विभिन्न
दायित्वों पे इलेक्शन से संबंधित देखा कि हर वोट का अपना महत्व है और उस महत्व के साथ साथ ये हमारा दायित्व भी है जी। तो मैं इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः आह्वान करना चाहूँगा विशेष तौर पे हमारे युवा वोटर्स का जी। कि वो अपने मतदान का उपयोग करें और उसके साथ साथ एक सेलिब्रेशन भी है, एक उत्सव भी है। जी। जैसे वो चाय पीने के लिए या भोजन करने के लिए अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ जाते हैं तो यहाँ भी इसको सेलिब्रेट करें, इसे सेलिब्रेशन की तरह लेना चाहिए, एक उत्सव के रूप में इसको जी। सेलिब्रेट करें। तो दर्शकों, सर ने बताया कि हर वोट मायने रखता है। तो सर, आपने वोटर्स का जिक्र किया, जो युवा वोटर्स हैं हमारे देश में। हर बार हम देखते हैं जब भी चुनाव आते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट टाइम वोटर्स को कुछ नहीं करना है, उनको थोड़ा सा जागरूक रहना है जी। अब इतनी प्रक्रिया सरल हो गई है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। आपको अपना फोटोग्राफ देना है, आधार कार्ड या कोई और जो प्रमाण है अपने वहाँ नागरिक होने का वो देना है। अगर कहीं कोई कमी पेशी है, कोई दिक्कत आती है तो आप लोकल लेवल पे जो अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, BLOs हैं, पटवारी, तहसीलदार, SDM इत्यादि से संपर्क कर सकते हैं। तो BLOs खुद भी घर घर जाते हैं जी। तो ऑनलाइन भी बहुत सरल है एनरोल करना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कठिनाई नहीं आनी चाहिए। ये स्थिति हो गई है कि आप अंतिम क्षणों तक अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अच्छा। अभी बहुत सारी ड्राइव्स लॉन्च की जाती हैं, अभियान चलाए जाते हैं जी। विशेष तौर पे उन क्षेत्रों में, उन जगह पे जहाँ जागरूकता कम है, साक्षरता का स्तर कम है, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। जी। तो जो इलेक्शन से जुड़ा हुआ तंत्र है वो पूरा प्रयास करता है कि लास्ट वोटर जो है उससे कनेक्ट किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसको समय रहते उसका वोटर कार्ड बन जाए और उसको हम प्रोत्साहित कर सकें अपना मताधिकार करने के लिए। सर, आपने ये बताया, तो वोटर जब हम ID बनाते हैं तो वोटर्स लिस्ट में मान लीजिए किसी वोटर का नाम नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जो भी वहाँ सरकारी अधिकारी है जी। पहली बात तो यह है कि उसको अगर वो कंप्यूटर लिटरेट है या जो आपके ये कियोस्क हैं, जन सुविधा केंद्र हाँ हैं, जी, हाँ जी। वहाँ जाना चाहिए तो वो लोग उसकी मदद करेंगे। अन्यथा जो भी पटवारी है, ग्राम सेवक है, सरकारी मशीनरी का जो लोएस्ट फंक्शनरी है उसके पास जाना चाहिए। ये पता करना चाहिए कि उस क्षेत्र का BLO कौन है, बूथ लेवल ऑफिसर कौन है जी। जिसका दायित्व है ये सुनिश्चित करना कि सभी वोटर्स को एनरोल किया जाए। तो उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो कई जगह पर टोल फ्री फ़ोन नंबर्स भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्थानीय जो भी अधिकारी हैं उससे कनेक्ट करना चाहिए, उससे राब्ता, उससे संपर्क। सुविधा हर तरह की दी गई है, आपने टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किसी किया। को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मैंने कहा कि सुविधा केंद्र में जाना तो कठिन नहीं है, पंचायत में, बिल्कुल, नगर पालिका में, तो कोई ना कोई उनकी मदद ज़रूर करेगा। तो ये बड़ी कमी है। अगर किसी के कहने पे, किसी वोटर के कहने पे हम उसका वोटर कार्ड नहीं बनाते हैं, तो प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, तो वो कमी हमारे में है। तो अगर एक व्यक्ति नहीं सुनता है जी, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाए, चुप नहीं रहे, तो उसका वोटर ID तुरंत बनेगा।
सर आपने जिक्र किया कि चुनाव से पहले भी बिल्कुल एंड मौके पर भी बनता है कार्ड, तो कितना कोई ड्यूरेशन होता है इसका? कि नहीं, भाई मान अभी तो ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है। अच्छा अभी तो अंत तक उसका कार्ड बन सकता है। सर थोड़ा एग्जांपल दीजिए। जैसे वोट के दिन भी अच्छा, तो आप बहुत सुलभ कर दिया गया है। यानी किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना नहीं है, बना, गुम हो गया जी, तो उस दिन भी वो जा सकता है। अंत तक वोटर आईडी बनते हैं। पहले की प्रक्रिया जो है वो बहुत सुलभ कर दी गई है। सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आम तौर पर वोटर्स सामना करते हैं और उन्हें किस तरह से सुलझाया जा सकता है? मैं समझता हूँ ये वोटर्स की उदासीनता है। कमी उनमें है जी। अगर कोई वोटर कहता है कि मेरा पहचान पत्र नहीं बना है या वोटर आईडी नहीं बना है तो उसने शायद प्रयास नहीं किया। तो और कहीं अगर हमारे तंत्र की कमी है तो जैसे मैंने कहा, अगर वो इस तरफ ध्यान केंद्रित करता है किसी भी लोएस्ट लेवल के अधिकारी का भी कर्मचारी का, तो उसका वोटर पहचान पत्र तुरंत बन जाएगा। यानी हमारे पास सब सुविधाएं हैं। बिल्कुल सुविधाएं हैं, उसको अधिकार है। ही कैन डिमांड कि मेरा वोटर आईडी बनाया जाए, ये उसका अधिकार है। और उस अधिकार के लिए अगर वो चुप रहता है तो कमी उसमें है। किसी ना किसी कारण से अगर वोटर आईडी नहीं बना है, वोटर आईडी एक पहचान पत्र भी है जी। तो वोटर आईडी बनाना बहुत जरूरी है। एक पहचान के रूप में भी उसकी आवश्यकता है। हाँ जी, और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए तो बहुत अहम है। हाँ, मतलब उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि एक आईडी कार्ड भी है। हाँ जी। तो आईडी कार्ड बनाना भी ज़रूरी है। ना केवल आईडी कार्ड बनाएं, वोट भी करें। बिल्कुल। और देखिए, देश हम सबका है और जितने भी मतदाता हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो भी सरकार चुनी जाएगी वो जो भी फैसले लेगी, उनकी क्रियान्विति करेगी, वो उस पर निर्भर रहेगा कि वो किसको चुन के लाते हैं। तो कई बार कहा जाता है कि भाई सही लोग चुनाव में खड़े नहीं हुए। अगर हम सही लोगों को चुनेंगे तो धीरे धीरे सही लोग ही खड़े होंगे, धीरे धीरे बदलाव आएगा। वो हमारे ऊपर निर्भर है जी। कि हम किन लोगों को चुनते हैं। बिल्कुल। अगर हम अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ अच्छे लोग ही चुनाव लड़ेंगे और अच्छे लोगों को ही चुना जाएगा। सर आपने पहले जिक्र किया था सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन के लिए, तो उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं? मतलब सुविधाएं यहाँ तक दी गई हैं कि अगर मतलब ट्रांसपोर्टेशन दी जाए तंत्र सरकार की तरफ से, जी, कैंडिडेट्स की तरफ से तो दी ही जाती है। हाँ जी। तो परंतु सरकार भी देती है। सूचना मिलने पे वहाँ जाके भी वोट लेने का, उनके पास जाके भी वोट लेने का जो बेहद बुजुर्ग हैं उनको तो घर जाकर वोट देने की। हाँ, जी, वो भी पहली बार, मतलब ये पहल अभी हुई है, पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा। तो उससे परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ी भी है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक उदासीनता की स्थिति में परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम रहती है। तो जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह वोटिंग के प्रति देखने को मिलना चाहिए। जो युवा वर्ग है, दिव्यांग है, जो भी हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। मेरे पिताजी 2 वर्ष पहले उनका देवलोक हुआ, परंतु जब भी मतदान होता था जी, वो नहा के तैयार होके सुबह 10 बजे तक तो वोट डाल के वापस आ जाते थे। तो उस तरह की जो उस तरह का जोश जो है हाँ, वो होना चाहिए। यानी इसे एक उत्सव की तरह लेना चाहिए। आप तरह तरह के लोगों को मिलते हो, बिल्कुल, 10 बात सुनने को मिलती है जी।
कोई किसी की आलोचना कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा है, कभी झड़प भी हो जाती है, कभी वाद विवाद भी हो जाता है। एक तरह की राजनीतिक चर्चा भी हम कर सकते हैं। उसका आनंद लीजिए। जी, तो वो एक बड़ा मैं समझता हूँ कि रोचक, अजीबोगरीब जो है वो माहौल रहता है। तो मैंने खुद भी कई बार देखा जी कि एक बार एक बहुत सीनियर मिनिस्टर थे जी, तो वो वोट डालने गए, हिमाचल की बात है। तो जो जवान था ड्यूटी पे उसने कहा कि साहब आईडी बताइए। तो उसने कहा आईडी तो मैं लेके नहीं आया हूँ, पर मैं मंत्री हूँ। अच्छा। 2 लोग उसके साथ थे। बोले हैं पर आईडी तो दीजिए आप। तो उनको वापस जाके आईडी लाना पड़ा, जबकि वो मिनिस्टर थे। तो इस तरह के किस्से भी होते हैं। बिल्कुल। सर, मतदाता दिवस के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए कोई कैंपेन्स वगैरह कराए जाते हैं? नहीं, कैंपेन कराए जाते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उसके साथ साथ सभी मीडिया को यूज़ किया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सब मीडिया को यूज़ किया जाता है। जो भी मीडिया इफ़ेक्टिव हैं जी, लोगों तक पहुंचने, जो भी माध्यम है लोगों तक पहुंचने के, उनका उपयोग किया जाता है। तो सर, कई तरह के नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटक भी हैं बहुत सारे, जो भी मतलब अब पहले सोशल मीडिया नहीं था तो ये नुक्कड़ नाटक वगैरह होते थे, पर अब सोशल मीडिया है। सर, हम देखते हैं कई तरह के एड्स और शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। जी, तो इनोवेशन भी हर चुनाव में नई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। सर, चुनाव की प्रक्रिया को किस तरह से सरल किया जा सकता है? देखो, इसमें 152 में जब चुनाव हुए थे पहली बार जी, तब से 1970 तक प्रति वोटर खर्चा 1 रुपए से कम था। अच्छा। वो बढ़ के 700 रुपए हो गया है। तो हमने, यानी हर वोटर पर 700 रुपए खर्च होता है मोटा मोटी। तो कहीं हमने इन चुनाव को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ओके। हमने यूज़र फ्रेंडली नहीं रखा है। देखिए, बात यह है कि आपको अपने मताधिकार का उपयोग करना है। आप उसमें वोट डालिए, आप ईवीएम यूज़ करिए, आप जो भी करिए, ये सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। हाँ। अब दुनिया भर के ऐप आ गए हैं, वो सब, तो इसे भी ऑनलाइन कर दिया जाए। ऑनलाइन कई मुल्कों में हुआ है और बहुत कामयाबी से हुआ है। सर, थोड़े आप उदाहरण दे सकते हैं, कौन से देशों में? एस्टोनिया में, जैसे एस्टोनिया हालांकि छोटा प्रदेश है। देखो, एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी एस्टोनिया में चलता है तो इंडिया में भी चलेगा। बिल्कुल सर। जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह सेम ही है। शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, वो सब जगह बराबर हैं। कॉन्टेक्स्ट बदलता है। तो एस्टोनिया में फॉर एग्जांपल 10 दिन दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वोट करने के। अच्छा। मैंने ऐसी किसी से, अब देखिए, मैं अपने सेल फोन से या अपने लैपटॉप से लाखों करोड़ों रुपया ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो वोट क्यों नहीं डाल सकता हूँ? यानी हर चीज़ के लिए ऐप है, तो क्यों ना एक वोटिंग ऐप भी हम शुरू करें। पूर्व राज्यपाल महोदय, उनसे बात चर्चा हो रही थी जी। वो वोट बनारस में रजिस्टर्ड थे एज ए वोटर। तो उनको प्लेन लेके बनारस जाना पड़ा अपना मताधिकार करने के लिए। इसको सरल क्यों नहीं किया जा सकता? मैंने किसी अधिकारी को कहा कि ये प्रणाली हम यहाँ क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कोई बंदूक कनपट्टी पे रख के वोट करा लेगा जी। अब कोई मित्र आ गया और उसने, या आपके
जात बिरादरी का कोई व्यक्ति आ गया और कहा कि भाई अभी वोट करो, मेरे सामने वोट करिए, तो उसका भी उन्होंने रास्ता निकाला है जी। कि अगर 10 दिन का वक्त है तो आप 100 बार, 100 से ज़्यादा, जितनी बार चाहो आप वोट दे सकते हो। जो लास्ट वोट है वो काउंट होगा। जी सर, जब भी चुनाव होता है महिलाओं की भागीदारी की बहुत बात होती है, तो महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की गई है? मैं समझता हूँ कि हम भेदभाव नहीं करें बिल्कुल महिलाओं और पुरुषों में। जी। आज के वक्त में अच्छी बात यह है कि महिलाएं अपने पुरुषों से भी नहीं बताती हैं कि वो किसको वोट देने जा रही हैं। जी। तो जो कि अच्छी बात है। देखिए, ये बहुत निजी फैसला है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि इसके लिए कंसेंसस बनाया जाए अपने घर में भी। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा विषय नहीं है कि महिलाएं कम वोट देती हैं, पुरुष ज़्यादा, ऐसा बहुत थोड़ा सा फर्क हो सकता है। और कई जगह तो महिलाओं की नफरी पुरुषों से ज़्यादा भी रहती है। तो जो जागरूकता है, कोई को रिलेशन अगर हम कहें कि पढ़े लिखे अनपढ़, बहुत ज़्यादा जागरूकता में अंतर नहीं है। जी सर, अंत में आप राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटर्स डे पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा मतदाताओं को कि जिस दिन मतदान हो, पोलिंग डे हो, उसका आनंद लीजिए, उसको उत्सव की तरह मनाइए। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ आप वोट देने जाइए। और शाम तक जो है आप प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि कई बार लोग प्रतीक्षा करते हैं और शाम के वक्त भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लाइनें लंबी हो जाती हैं। तो आप प्रयास ये करें कि जितनी जल्दी आप जा सकते हैं आप अपने मताधिकार का उपयोग करें। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ये इट्स अ टाइम, इट्स अ डे टू सेलिब्रेट डेमोक्रेसी। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि वोटर्स डे पर मतदान हमारा कितना बड़ा अधिकार है। यह न केवल एक अधिकार है बल्कि लोकतंत्र की नींव भी है। हर वोट मायने रखता है। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।